नमस्कार, मैं जगदीश ठाकरे भिलाई छत्तीसगढ़ से आज कौशल्या स्टूडियो रायपुर में अपना ध्यान का अनुभव साझा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। इसके लिए मैं कौशल्या स्टूडियो और शैलेंजन जी सर को अपना बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुजी ब्रह्म ऋषि पितामह पत्री जी को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मेरी ध्यान की यात्रा 2018 में चालू हुई। मुझे ध्यान के बारे में मेरे पत्नी के द्वारा अवगत कराया गया। मुझे 2017 में बिज़नेस में बहुत भारी नुकसान हुआ था। मेरा 20-25 लाख रुपए मार्केट में डूब गया था। मेरा बिज़नेस सब बंद हो गया था और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में भी था। मैं अपने आप को जैसे तैसे संभाल रहा था। मेरे जो भी इनकम के सोर्स थे सब बंद हो चुके थे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं आगे क्या करूँगा। बस चल रहा था। अचानक से मेरी वाइफ ने मुझे बताया कि आप यहाँ मेडिटेशन होता है एकता ध्यान केंद्र भिलाई में, वहाँ आप जाइए मेडिटेशन सीखिए। तो मैंने बोला हाँ, वहाँ मेरा फ्रेंड वेंकट करके रहता है, वही वहाँ पे मेडिटेशन सिखाता है। मैं वहाँ पहुँचा। वेंकट ने मुझे मेडिटेशन करना बताया, सिखाया। मैं वहाँ से मेडिटेशन सीखने के बाद आके अब मैंने अपनी वाइफ को भी मेडिटेशन करना सिखाया। मेडिटेशन उसके बाद मैं करते गया। वहाँ पे सुवर्णा मैडम थी, उन्होंने भी हमें गाइड किया। फिर ध्यान में मैं आगे बढ़ते गया। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, ये सब को मैंने एक अपने टूल की तरह यूज़ किया। मैं व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, मैंने यही स्पिरिचुअल ग्रुप्स में जुड़ते गया। इंडिया के जो बड़े बड़े मास्टर्स हैं वहाँ कैसे कैसे क्या ध्यान हो रहा है, वो जितनी पोस्ट है वो पढ़ते गया। फॉरेन के जो बाहर के मास्टर्स हैं उनके बारे में पढ़ते गया। बुक्स मैंने पढ़ना चालू की और ध्यान भी करना चालू किया। तो धीरे धीरे मेरा जो स्ट्रेस लेवल था वो तो बहुत कम हो ही गया, लेकिन मेरे पास बहुत एक ऊर्जा ऐसी आ गई जिससे मैं अपना आगे का काम बहुत अच्छे से करना चालू कर दिया। मेरी एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया मेडिटेशन के द्वारा। ध्यान में आने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा कोई भी बिज़नेस मैं जहाँ भी कुछ भी काम करूँगा वहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ। मैंने उसके बाद कोरोना टाइम भी आ गया था, लेकिन कोरोना आने के बाद भी हम लोग का जीवन हम लोग ने बहुत इन्जॉयमेंट से निकाला। हमें बिल्कुल भी पता नहीं चला कि कोरोना आया है और हम अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से जी रहे थे, क्योंकि हमारे पास ध्यान की शक्ति थी और जूम मीटिंग्स भी चालू हो गई थी जिसमें हम लोग कनेक्ट रहते थे। पत्री जी भी कनेक्ट रहते थे, बीच बीच में पत्री जी का हम सेशंस भी अटेंड करते थे। ध्यान में आने के बाद मैंने सोशल जो मीडिया है उससे बहुत सारी चीज़ें सीखी। अफर्मेशन क्या होता है, स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, स्विच नंबर्स क्या होते हैं, मैनिफेस्टेशन कैसे कैसे किया जाता है, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी जो ध्यान में आने के बाद मैं धीरे धीरे इसमें प्रगति करते गया। मेरी गुरुजी से मुलाकात सर्वप्रथम भिलाई में हुई। गुरुजी से मिलने के बाद एक अलग ही मुझे आनंद की प्राप्ति हुई कि जो एक गुरु से मिलने के बाद होती है उसको व्यक्त करना मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन एक बहुत आनंद मुझे लगा कि गुरुजी से जिस दिन मेरी सर्वप्रथम मुलाकात हुई। उसके बाद गुरुजी से मैं बहुत बार मिल चुका हूँ और पत्री जी के साथ मैंने खाना भी, वो मुझे बगल में बैठा के खाना भी खिलाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और करताल में भी उनसे मिला हूँ, करताल भी गया था मैं। करताल में मैं गया, वहाँ मैंने महापिरामिड में ध्यान किया। जैसे ही महापिरामिड में मैं किंग्स चैम्बर के ऊपर चढ़ते जा रहा था, वहाँ की इतनी प्रबल ऊर्जा थी कि जैसे मेरे शरीर के अंदर कुछ तेज, कुछ धारदार वस्तु मेरे शरीर के अंदर प्रवेश कर रही है, इतनी ज़्यादा ऊर्जा थी। मैं जैसे जैसे ऊपर चढ़ते गया ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ चीज़ मेरे अंदर धारदार मेरे अंदर प्रवेश कर रही है। उसके बाद मैंने वहाँ किंग्स चैम्बर में बैठ के ध्यान किया। उसके बाद 3 से 4 दिन वहाँ रहा और 3 से 4 दिन मैंने वहाँ ध्यान किया। वहाँ की ऊर्जा में बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन है और वहाँ की ऊर्जा में ध्यान करने के बाद वहाँ से मुझे एक नया संकल्प शक्ति आई मेरे पास कि मुझे भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ में एक महापिरामिड बनाना है।
और उसके बाद धीरे धीरे मेरे मन में विचार आते गए। मैंने पिरामिड से भी कुछ एक्सपेरिमेंट करते गया। जैसे पत्री जी ने बताया है कि ब्लेड्स में एक्सपेरिमेंट, तो शेविंग ब्लेड में भी मैंने एक्सपेरिमेंट किया। एक शेविंग ब्लेड मैंने खुद अपने हाथ से बनाया हुआ था पिरामिड, उसको मैंने 6 महीने तक उस पिरामिड में रख के यूज़ किया। वेजिटेबल्स के ऊपर मैंने पिरामिड्स को रख के उसको हमने सब्ज़ी बना के उसको खाया, तो उसका टेस्ट ही बहुत डिफरेंट रहता है, उसका एनर्जी बहुत अलग रहती है उस व्यंजन की। तो ऐसे से धीरे धीरे मेरा इंटरेस्ट पिरामिड्स की तरफ धीरे धीरे आकर्षण बढ़ते गया और मेरे अंदर से मुझे इंट्यूशन मिलता है। तो मेरे अंदर से मुझे ये इंट्यूशन आ गया कि मुझे एक बड़ा पिरामिड बनाना है। तो उस चीज़ के लिए भी मैं कम से कम साल भर से लगा हुआ हूँ कि मुझे एक 111x111 का पिरामिड मुझे बनाना है। मैं उसके लिए कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश, अपना मैनिफेस्टेशन पावर लगा रहा हूँ कि एक बड़ा पिरामिड का निर्माण करूँ छत्तीसगढ़ में, जिससे यहाँ की ऊर्जा में भी परिवर्तन हो और लोगों को बड़े पिरामिड में बैठ के उस ऊर्जा का आनंद ले पाए और उनका जीवन भी अच्छे तरीके से व्यतीत हो। पत्री जी, हमारे गुरु जी से मेरा इतना अच्छा कनेक्शन है कि मेरे मन में जब भी मेरे सवाल कुछ उठते थे, बहुत कम सवाल उठते थे, लेकिन अगर कोई सवाल उठते थे तो पत्री जी जब भी भिलाई या रायपुर आते थे, मैं उनका सेशन अटेंड करता था। तो वो जो भी उस समय सेशन में लेक्चर देते थे, वो लगता था कि मेरे लिए ही आए हैं और वो उसी टॉपिक पे ही बात करते थे। एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो मेरे लिए एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है कि पत्री जी, मैं जब भी मेरे मन में सवाल रहते थे और जो सेशन लेते थे उसमें पूरा टॉपिक मेरा ही रहता था। मुझे तो समझ ही नहीं आता था, पत्री जी मेरे सवाल का ही जवाब दे रहे हैं। उसके बाद कोरोना के टाइम पे जूम सेशन चालू हो गया। उस समय भी जब भी मेरे मन में ख्याल उठता था कि सर से बात हो जाए, तो मुझे दूसरे दिन ही मैसेज मिल जाता था कि सर का कल या परसों में जूम सेशंस है। और उस जूम सेशन को अटेंड करने के बाद मेरे जो सवाल रहते थे, वो हमेशा की तरह सर उसका जवाब उस वहाँ पे देते थे और वही टॉपिक चलता था। मेरे लिए हमेशा एक मिरेकल रहता है कि ये सर मेरे लिए ही इस टॉपिक, ये मेरे लिए ही आया है टॉपिक ऐसा। मैं ध्यान में लोगों को आने के बाद मैं लोगों को धीरे धीरे लोगों को ध्यान भी सिखाना चालू कर दिया, क्योंकि ध्यान सिखाना एक बहुत अच्छी चीज़ है, एक बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और ध्यान सिखाने से ये फ़ायदा है कि लोग जो तकलीफ़ में हैं, दुख में हैं, उनका जीवन बहुत परिवर्तन हो जाता है। जैसे मुझे भी जीवन में बहुत स्ट्रेस था, लेकिन ध्यान में आने से मेरा स्ट्रेस लेवल बहुत कम हुआ और एक नई ऊर्जा के साथ मैं अपना आगे काम कर पा रहा हूँ और अपने बिज़नेस को मैं फिर उसी तरीके से खड़ा कर पा रहा हूँ और जीवन का आनंद ले रहा हूँ। तो मेरा ये मैसेज है आप सभी लोगों से कि आप सभी जहाँ भी जो मिलता है उनको ध्यान सिखाइए और ध्यान के बारे में बताइए कि वो अपना जो जीवन है वो बहुत आनंद से गुजार सके। नमस्कार।